ग्लैमर और राजनीति को कहा जाता है कि आप एक साथ जल्दी नहीं जोड़ सकते। ये भी कहा जाता है कि जब कोई हाउसवाइफ बन जाता है और शादी हो जाती है तो उनके जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर आए हैं जो गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और एक बार फिर से उड़ान भरते हुए मिसेज बिहार 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। हमारे साथ ऐश्वर्या राज जी हैं। पहले हम इनके बारे में बता दें कि इनके पति अभी विधायक हैं, इनके ससुर भी अब विधायक रह चुके हैं और एक 4 कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। हमारे साथ ऐश्वर्या राज जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ में। ऐश्वर्या जी, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि पारिवारिक जो माहौल है वो राजनीति का है और आपकी इंटरेस्ट कैसे ये मुमकिन हुआ था? सो थैंक यू जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं और आपके चैनल की तरफ से जिनको भी मैं इंस्पायर कर पाऊँ उन सभी को। ये एक न्यू जर्नी मेरे लिए भी था। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ 20 इयर्स से एक जनता सेवा में है और ये सडन एक चेंज है क्योंकि मुझे शौक़ था। मैं पहले भी इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सोचती थी, ड्रीमी थी कि हाँ मुझे करना है, मुझे ऐसी चीज़ों में जाना है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं मिस के लिए तो नहीं अप्लाई कर पाई। बट आफ्टर मैरिज जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो। सो मैंने फॉर्म फिल किया एंड आगे की तरफ बढ़ी। तो थोड़ा चैलेंजिंग था ये, बट अच्छा था क्योंकि सपोर्ट था मेरे पास, फैमिली। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सपोर्ट था। लोग कहते हैं कि परिवार का साथ जब हर एक कदम पे मिलता है तो लोगों को सफलता ज़रूर मिलती है और कई बार हमने ऐसा सुना है कि नहीं, राजनीतिक परिवार से है तो हमें ये अलाउड नहीं है। ये जो पुश मिला कि फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पूरा राजनीति में इन्वॉल्व है और फिर आपने एक खिताब अपने नाम किया, कैसा लग रहा है अभी और फैमिली से क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हम सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि ये पूरे बिहार की बात है और इतने सारे लोगों के बीच कॉम्पिटिट करना और अपने जगह से अपने आप को एक रिप्रेजेंट करना कि आई एम वेयर आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग फ्रॉम वेयर। तो ये सारी चीज़ें बताना, कि सारी चीज़ें लोगों के सामने दिखाना, अपना व्यक्तित्व बताना, ये सब थोड़ा सा चैलेंजिंग था बट अच्छे से रहा। और परिवार मेरे बहुत खुश हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सब। कल सेलिब्रेट भी किया है हमने तो ये चीज़ अच्छी है। देखिए, ये तो जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से बिहार को रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब हमने आपके बारे में पढ़ा और आपके बारे में जाना तो शादी से पहले भी आप कई सारी गतिविधियों में आप शामिल रही हैं, कह सकते हैं। जैसे आपका किसी प्रसिद्ध एयरलाइन में आपका चयन हुआ, उसके बाद फिर आपने मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया। जिस तरीके से आपकी उम्र बताई जाती है कि 24 साल और इतनी सारी उपलब्धियां, कैसा लगता है जब आप खुद को एक ऐसे स्टैंड पर देखती हैं जहां पर लड़कियां आने का सोचती है, लेकिन आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है और आप गेम्स भी खेलती थी और नेशनल रिप्रेजेंट आपने किया। कैसा लगता है ये सब और अपनी जर्नी को देखकर? ओके, सो पहले तो मैं एक क्लियरिटी दूँ कि अभी मैं 25 की हूँ। 24 ये थोड़ा सा रॉन्ग है। अभी मैं 25 की हूँ और आने वाले इन कमिंग ईयर्स में, अपकमिंग ईयर्स में आगे ही जाऊँगी। तो अभी मैं 25 की हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जो मैंने 6 टाइम बिहार को रिप्रेजेंट किया स्पोर्ट में। सो आई वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर एंड एथलेटिक्स टू। तो मेरा 100 मीटर, 200 एंड लॉन्ग जंप मेरा इवेंट था। तो 6 टाइम मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो वो चीज़ें मेरी एक हॉबी भी रही है और मैं इसमें काफ़ी सही भी थी। आफ्टर मैरिज जब आज मैं अभी इस पेजेंट्री शो में भी अच्छा हुआ है तो ये चीज़ें मैं चाहूँगी कि आगे लेकर जाऊँ और इससे विकास हो, उन लोगों को हेल्पफुल हो। ये चीज़ें मैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल बनूँ कि जिनको, वो लेडीज़ जिनको भविष्य में ज़रूरत है कि वो अपने सपने नहीं साकार कर पा रही हैं, तो मेरे थ्रू या मुझे देखकर आगे बढ़े इस फील्ड में। उन महिलाओं से आप क्या कहना चाहती है जो हमेशा ये बहाना दे देती है कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, घर है, बच्चा है, पति है, परिवार है, नहीं कर पाऊंगी। और आपके हस्बैंड एक विधायक भी है तो उन पर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है जिसकी वजह से आपको घर को अधिक समय देना पड़ता हो, फैमिली को लेकर चलो। और ऐसे में आपने अपने पैशन को फॉलो किया और हमें पता चला ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। और 14 लोग आपके साथ थे अलग अलग जिलों से, 14 कंप्लीट करके आप सबसे आगे आए। तो ये कितना डिफिकल्ट रहा था आपके लिए? देखिए, हस्बैंड तो मेरे जनता सेवा में हैं ही, मेरे फादर इन लॉ भी हैं। तो मैं भी यही सोची कि ऐसा तो ज़रूर करना है डिटर्मिनेशन के साथ जो
मैं आगे जाकर मैं भी हेल्प कर पाऊँ, उन दोनों लोगों की हेल्प कर पाऊँ कि मैं भी जनता सेवा कर पाऊँ। अब ये रीज़न क्राउन ही है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे मिला है। आने वाले ईयर में जिस भी जगह पे मुझे मेरी ज़रूरत होगी, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिन भी महिलाओं को जो भी किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहती हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, पेजेंट्री हो, मैं ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि मैंने भी जो सीखा है मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो आगे जाए। आगे के क्या प्लान्स आप देख रही हैं? आगे मतलब मिसेस इंडिया रिप्रेजेंट करना है, या फिर जिस तरीके से फैमिली राजनीति में है, तो आपने कहा कि जनता सेवा करना चाहती हूँ, चाहे इसके माध्यम से हो या फिर राजनीति के माध्यम से हो, तो क्या उसका भी कोई शौक? देखिए, जनता सेवा का मीन सिर्फ राजनीति नहीं है मेरे पर्पज़ से, क्योंकि ये क्राउन मुझे राजनीति से तो नहीं है, ये सिर्फ ये मैंने अर्न किया है, ये मेरी खूबियों पे है। और ये मेरे लिए बहुत मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जी इतना अच्छा नाम उन्होंने किया है और इतना भाव रखा है जनता में, इतना बनाया है उन्होंने। और आने वाले टाइम में मैं अभी राजनीति को तो लेकर कुछ नहीं सोचा है, बट फिर भी अगर मुझे मौका कुछ अच्छा करने का जनता के लिए तो मैं करूँगी। तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में आप मिसेस इंडिया के लिए कम्पीट करेंगी? हाँ, ज़रूर करूँगी। कोई एक ऐसा मैसेज गृहिणियों को आप देना चाहती हैं कि वो अपनी उड़ान जो है उसे भरे और अपने सपनों को अधूरा ना छोड़ें, आगे बढ़ें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती? हाँ, ये जो लाइन है ये आपने बिल्कुल सही बोली है, ये तो मैं भी मानती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर भी गई थी। और मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, उनका भी कहना है जो तुम चाहती हो वो करो और अच्छे से आप करो। अगर आप पैशनेट हो, आप करना चाहती हो तो ज़रूर उसमें आगे, या फिर वो स्पोर्ट्स हो या फिर वो पेजेंट्री हो। और जो भी महिलाएं हैं जिनको भी लगता है कि शादी मतलब ये एंड है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, ये एक मिसेस क्राउन है, तो मेरा भी एक 3.5 साल का बेटा है, उसको भी मैं घर छोड़कर जाती थी, मैं लर्निंग में थी, मैं चीज़ें सीख रही थी, तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था इतना टाइम। और वो भी मेरा बैकग्राउंड है, चीज़ें हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे फैमिली में भी, तो मैं सब छोड़कर वहाँ पर जाती थी, सीखती थी, क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी वहाँ पे कि हाँ ठीक है, आप आगे बढ़िए, आप कीजिए, हम सब हैं साथ में, हम सब कुछ देख लेंगे। तो जो भी लेडीज़ हैं उनको ये सपोर्ट अगर नहीं मिलता है या फिर अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, फिर भी आप सपने देखिए, समवेयर कहीं से ना कहीं से वो ज़रूर पूरा, कोई इंस्टिंक्ट आ जाता है करने के लिए। तो आप सपने देखिए, अगर आपको सच कि किसी भी तरीके से मैं आपकी मदद कर पाऊँगी तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। और बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, मैं सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट ये है कि सपने देखिए, सपने देखना मत छोड़िए, आप देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे करेंगे। मैंने भी देखा है और मैंने भी किया है। बिल्कुल, क्योंकि आपने बताया 3.5 साल का बेटा है, काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा अब बेटे को संभालना, फिर घर को संभालना, और अब एक और टाइटल आपके नाम के साथ जुड़ चुका है, तो ऑब्वियस है कि इसके साथ कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां जो है साथ में चल कर आई हैं। अब किस तरीके से आप मैनेज करने वाली हैं? अब तक फैमिली थे और अभी भी है, आगे मैनेज तो होगा, लेकिन अब किस तरीके से अपनी जर्नी को आप देख रही हैं आगे? देखिए, मैं आने वाली जर्नी मेरी अच्छी होगी होपफुली, क्योंकि टचवुड मेरे साथ सब लोग हैं। बट हाँ, मेरे लिए एज अ मदर तो डिफ़िकल्ट है चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि एक बेटा है और चीज़ों को बहुत सारी उसकी भी परवरिश है। मेरे हस्बैंड बहुत बिज़ी रहते हैं, क्योंकि उनका सारा समय क्षेत्र में जाता है मुश्किल से, तो मुझे उसको समय देना है। बट उसके साथ रहते हुए भी जब भी मेरे पास जो है, किसी भी माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं हेल्प करूँ किसी न किसी फील्ड में। अगर मैं किसी एक लेडी के भी काम आ पाई, जिनके लिए जिनका ड्रीम पूरा कर पाई, उनको कुछ सिखा पाई, वो मुझसे इंस्पायर हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी बातें साझा करने के लिए। तो हमारे साथ ऐश्वर्या राज जी थी, जिन्होंने अपनी जर्नी बताई और ये भी बताया कि कोई भी महिला हो, अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जो इनर इंस्टिंक्ट होता है ना कि हमें सपने देखने हैं और उसे पूरा करना है, कैसे करेंगे, वो रास्ता अपने आप खुलता जाता है। तो समझिए इस चीज़ को, और गृहिणियों के पास जो बहाने होते हैं कि फैमिली है, ये है, वो है, उन सभी चीज़ों से परे होकर आपके जो सपने हैं उन्हें ज़रूर पूरा करें। हमने बात किया ऐश्वर्या राज जी से, जिन्होंने अपनी सारी जर्नी बताई और ये भी बताया कि आने वाले समय में वो क्या करना चाहती है। फिलहाल के लिए बने रहें कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जिसकी खबरों पर है